लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। आज तो तुम्हारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है ना, पूरी की पूरी है ना। तो लेकिन पुराने टाइम में पीरियोडिक टेबल थी ही नहीं। आई बात समझ में, पीरियोडिक टेबल थी ही नहीं। सिर्फ क्या पता था, कुछ एलिमेंट्स का पता था। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का, थोड़े से एलिमेंट्स का पता था। सारे के सारे एलिमेंट्स का तो तब भी नहीं पता था, कुछ 20-30 एलिमेंट स्टार्टिंग में पता थे बस। ठीक, अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई इन सबको याद कैसे करें। आई बात समझ में, ये जो क्वेश्चंस हैं या जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें। याद करने का कोई तरीका होता है ना। जैसे कि अपने पास क्या है, तुम्हारा बैग है, जैसे स्कूल बैग। अब जो स्कूल बैग है उसके अंदर तुम्हें पता है भाई, जैसे ये हो गया, इसके अंदर हमने यहाँ पे बुक्स रखी, इधर हमने क्या रखी, नोटबुक्स रखी है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो तुम्हारी, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी अलग अलग स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे प्रकार रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रखनी है। समझ में आई कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेन्स रखे हैं, सारी की सारी स्केल के लिए अलग जगह है, रेजर के लिए अलग जगह है कि नहीं। तो इन सब को एक प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है। ठीक है, ताकि हमें आसानी से मिल सके। ये बात समझ में आई ना, क्या हो सके, आसानी से हम इसको प्राप्त कर सके। यही है, इसीलिए रखते हैं कि नहीं, इसीलिए रखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है मैंने तुम्हें बता दिया, ताकि इजीली उनको ढूंढ सके। बात समझ में आई ना। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग आए। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से उनको एडजस्ट करने की कोशिश की। तो इस पूरे लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से तो पीरियोडिक टेबल बनी, पहला काम। ठीक है, क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से दी हुई है, उसको कैसे याद करना है, उसको अरेंज किया तो उसका साइज कैसे बदल रहा है, उसके अंदर रिएक्टिविटी किस प्रकार से बदल रही है। बात समझ में, ये दो ही बातें पढ़ने वाले हैं। पहली बात क्या है, हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ठीक है, उनको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करने के बाद उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे कि वो कैसी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डोबेराइनर। कौन है, ये एक साइंटिस्ट था और सबसे पहले इसने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की। ठीक है, कब आया ये, 1817 में। डोबेराइनर्स ट्रेड्स सबसे पहले ये 1817 में आया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ का था, तो जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि जिस टाइम पे ये आया उस टाइम पे टोटल एलिमेंट कितने थे, कितने थे मतलब आज कितने हैं, आज एलिमेंट है 118। कितने हैं, 118। उन 118 में से 92 तो हमें धरती के अंदर से मिले हैं, बाकी बनाए गए हैं। ठीक है ना, आई बात समझ। तो वो नेचुरली ऑकरिंग यानी कि प्राकृतिक रूप से जितने थे वो कितने हैं, 92। ठीक, लेकिन जिस टाइम पे ये आया उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे। कितने थे भाई, 30
एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट थे? 30। ये 3 बातें याद रखनी है। डोबेराइनर से पहले ये 3 बातें याद रखनी होंगी। विक्रम इधर ध्यान, उसको बंद कर दे। ठीक, एक पहली बात, कब इसने बताया? 1817 में। कहाँ का था? जर्मनी का था। और कितने एलिमेंट पता थे उस टाइम पे? 30 एलिमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का। ठीक, अब उसने क्या किया? ट्रेड्स बनाए। क्या बनाए? ट्रेड्स। तो पहले ट्रेड्स के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड होती क्या है? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तिरक। ठीक है, तो ये जो त्रिक थे, जो भी है, ठीक, तो इसके अंदर क्या किया उसने? एलिमेंट लिए 3 ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिए? 3 एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट कैसे लिए? जैसे कि लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम। ये एक ट्रेड बन गया। क्या बन गया? एक ट्रेड। समझ में आई बात? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इसके अंदर उसने क्या देखा? सबसे पहला भाई इसने अरेंज करने के लिए क्या किया था? अरेंजमेंट के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टी बनाई, बेसिक प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी मानी, वो क्या थी? एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास। आज की पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे है? मास के आधार पे है कि नंबर के आधार पे है? ध्यान से देखो उसको। एटॉमिक नंबर के अनुसार है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया था? बेसिक प्रॉपर्टी क्या मानी? एटॉमिक मास। क्या मानी भाई? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को मेन प्रॉपर्टी माना। ठीक, और उसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनानी शुरू कर दी। लिथियम का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है? 7। सोडियम का 23। ठीक, उसने किस प्रकार से इनको अरेंज किया? 3 एलिमेंट लिए, तीनों को ऊपर से नीचे की ओर अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार। किसके अनुसार? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अनुसार। ठीक है, एटॉमिक मास के अनुसार लिया। ऊपर वाले का कम, फिर ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। इसके अंदर भी एक अरेंजमेंट थी। वो क्या थी? देखो, पहले वाले का एटॉमिक मास और तीसरे वाले का एटॉमिक मास, इन दोनों की अगर एवरेज करते हैं तो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर आना चाहिए या उसके आसपास आना चाहिए। बात समझ में? ठीक, तो क्या होगा? 7 + 39 और इसको एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 46/2 किसके बराबर आया? 23 के। क्या सोडियम का एटॉमिक मास 23 है? यस। तो इस तरह से उसने क्या किया? ट्रेड्स बनाए। बात समझ में आई? फिर से समझना है। देखो क्या होगा? डोबेराइनर्स ट्रेड में 3 एलिमेंट लिए। ठीक है, तीनों को एक ग्रुप में बनाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या किया? 3 एलिमेंट लिए। पहले का जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इसका एटॉमिक नंबर 7, 23 एंड 39। एटॉमिक नंबर नहीं सिर्फ एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये 3 एटॉमिक मास थे भाई। और किस प्रकार से अरेंज किया गया है? पहले वाले का एटॉमिक मास और थर्ड वाले का एटॉमिक मास, इसका क्या कर देना है? एवरेज। क्या कर देना है? एवरेज। तो एवरेज किसका आना चाहिए? जो बीच में हमारा एलिमेंट है। ठीक, क्या किया? 39 + 7 ÷ 2 यानी कि 46/2 और
23। आई बात समझ में? ठीक, ये था डोबेराइनर्स ट्रेड। ठीक, कितने एलिमेंट पता थे इस टाइम पे? 30 एलिमेंट। ठीक, इसने ट्रेड बना दिए। ठीक है, 3 ट्रेड बनाए। कितने ट्रेड बनाए? 3, बाकी नहीं बने। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन ये बनेगा, कितने ट्रेड तक बना पाया वो? 3 ही ट्रेड बनाए। मतलब कितने एलिमेंट को अरेंज कर पाया? 9 एलिमेंट। समझ में आई ना? 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक, बाकी के जो एलिमेंट बच गए, उस टाइम पे तो 30 थे, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्या किया? गॉट अरेंज्ड। ठीक है, अब 9 एलिमेंट्स अरेंज हुए, बाकी 21 तो बच गए ना। 21 एलिमेंट अरेंज नहीं हुए। ठीक, लेकिन इसने क्या किया? एक कोशिश की, दूसरे साइंटिस्ट को एक रास्ता दिखा दिया कि आप इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। उससे पहले क्या था? बस याद किया करते कि ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है, बस कोई अरेंजमेंट नहीं। स्टार्टिंग की अरेंजमेंट किसने की? डोबेराइनर। समझ में? अपना ट्रेड्स इसने दिया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन क्या दिखा दिया? एक रास्ता दिखा दिया दूसरे साइंटिस्ट को कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं है? वेरी गुड। इसके बाद देखो क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर्स ट्रेड्स। लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। क्या कमियां थी उसके अंदर? तो क्या कमी थी? केवल 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया, बाकी के एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक वे था कि जिसको उसने बता दिया भाई इस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी पूरी तरह से फ्लॉप था।